बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में 33 जबकि सूबे में 60 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 33 मजीद अमवात से शहर में कोरोना वायरस के बायस जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 545 हो गई है। लाहौर में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 3,811 हो चुकी है और पंजाब में कोरोना वायरस के 1,523 नए केसेज रिपोर्ट होने से मुसद्दका मरीजों की तादाद 65,739 तक जा पहुंची है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक अब तक 4,17,271 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने सेहतियाब होने वालों की तादाद 18,692 हो चुकी है। लाहौर कोरोना वायरस के निशाने पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोरोना वायरस के बायस शहीद होने वाले डॉक्टर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। यंग डॉक्टर्स के मुताबिक सूबे भर में कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हारने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स में ज्यादातर का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे भर में शहीद होने वाले 30 डॉक्टर्स में से 14 लाहौर से थे। इस शहर में वायरस की जद में आकर शहीद होने वालों में प्रोफेसर एजाज एहसन, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर सना फातिमा, डॉक्टर सलमान ताहिर, डॉक्टर अली नज़ीर, डॉक्टर हसन अहमद, डॉक्टर अख्तर, डॉक्टर हाफिज मकसूद, डॉक्टर जिया, डॉक्टर आसिफ अली, डॉक्टर बासित गफूर, डॉक्टर राहत मकसूद, डॉक्टर गुलाम हुसैन और डॉक्टर आसिफ मुगल शामिल हैं। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लिए हिफाजती सामान और खुसूसी वार्ड्स मुख्तस किए जाएं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कोविड-19 के मरीजों से इलाज के ज़ायद अखराजात वसूल करने पर कार्रवाई। शहर के 6 हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जिन हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें लाहौर और मुल्तान के हॉस्पिटल्स शामिल हैं। लाहौर के इत्तेफाक हॉस्पिटल, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, मसूद हॉस्पिटल, लाहौर केयर हॉस्पिटल और अबू सीना टीचिंग हॉस्पिटल को नोटिस जारी किए गए हैं। लाहौर के सर जी मेड हॉस्पिटल, सुरवत अनवर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जबकि रावलपिंडी में मामूल की इंडोर सर्विसेज और इलेक्ट्रो सर्जरीज मुअत्तल कर दी गई हैं। ये हॉस्पिटल एमरजेंसी और कोविड-19 के मरीजों का इलाज जारी रखेंगे। अहकामात पर अमल दरामद के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। अदम तामील पर हॉस्पिटल को सरबा-मोहर किया जा सकता है। मौसम के हवाले से तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद जहां गर्मी और हवस का जोर टूटा, वहीं मौसम भी सुहाना हो गया। दर्जा हरारत में भी कमी आई है। जेल रोड पर बारिश 5 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 1, हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग 0.01 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि लक्ष्मी चौक 4, अपर माल 0.1, मुगलपुरा 1, ताजपुरा 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा निश्ता टाउन 0.01, पानी वाला तालाब 5, फराबाद 4 मिलीमीटर, गुलशन रावी 0.01, इकबाल टाउन 1.5, जोहर टाउन समनाबाद 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि जुमेरात से बारिशों का स्पेल दोबारा शुरू होगा। कैमरा टीम के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। और शहर में होने वाली बारिश की वजह से लेस्को के तकरीबन 60 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए और कुछ घंटों के बाद बिजली की फ्राहमी मुमकिन हो सकी। शहर में चलने वाली तेज़ हवा और बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासर हुआ। बारिश की वजह से कंपनी के 60 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप हुए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। बिजली बंदिश की वजह से सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से डिफेंस, जिया बग्गा, इस्माइल नगर, समनाबाद, अमीन पार्क और दीगर इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। बारिश का सिलसिला थम जाने पर बहाली का काम शुरू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि शाहदरा के इलाके नैन सुख रोड पर तेज़ हवा के बायस बिल बोर्ड गिर गया। बिल बोर्ड गिरने से रिक्शे और कारें मुतासिर हुई हैं, जबकि 3 अफराद भी जख्मी हुए हैं। वाक़या बारिश और तेज़ आंधी के दौरान पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ बिल बोर्ड्स गिरने से गाड़ी, मोटरसाइकिल और 3 रिक्शे मलबे की जद में आकर मुतासिर हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक मलबा नहीं उठाया जा सका है। और पेट्रोल बहरान के बाद बिजली का बहरान भी पैदा होने का खदशा पैदा हो चुका है।
थर्मल हाउसेस के ईंधन का स्टॉक न होने से शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का खतरा बढ़ चुका है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी मुसलसल 6 रोज से अपने मरासलाजात में इस बात की निशानदही कर रही है कि चोनिया, निशात और लिबर्टी टेक पावर हाउसेस के पास ईंधन न होने के बराबर है। मरासले के मुताबिक IPPs को ईंधन का स्टॉक खत्म होने के करीब है और इंतजामिया ने खतरे की घंटी बजा दी है। NTDC ने मरासले में वाजे किया है कि ईंधन की बरवक्त फराहमी न होने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग करना पड़ेगी। लाहौर और फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग करना नागुज़ीर हो जाएगा। NTDC ने तमाम IPPs को आइंदा 15 रोज़ का स्टॉक रखने की हिदायत की है, जबकि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को ईंधन की कमी से आगाह कर दिया है। और साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण, लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सूरज ग्रहण देखा गया। इस हवाले से ये देखिए मज़ीद रिपोर्ट। 2020 का पहला सूरज ग्रहण कराची, हैदराबाद और कोयटा में सूरज को 90% से ज्यादा ग्रहण लगा। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में जुज़वी ग्रहण देखा गया। 9:15 बजे के बाद सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ, जो तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट तक जारी रहा। मशरिक़ वुस्ता और एशिया के अलावा अफ्रीका में भी सूरज ग्रहण का नजारा किया गया। सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ तो चांद जमीन तक पहुँचने वाली सूरज की शॉ का रास्ता रोकने लगा। 11 बजे के बाद सूरज ग्रहण अपने अरूज पर पहुंचा। लाहौर में सूरज ग्रहण का आगाज सुबह 9:48 पर हुआ। सूरज ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 1:10 पर हुआ। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का ऐसा मंजर अब साल 2095 में देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात ने इसे 1999 वाले ग्रहण के बाद सबसे बड़ा सूरज ग्रहण करार दिया है। और शहर में पेट्रोल की जो किल्लत है वो इस वक्त 21वें रोज भी बरकरार है, जबकि इमरान खान की जानिब से जो नोटिस लिया गया है वो भी ताहाल बेसूद रहा। शहर में पेट्रोल की किल्लत का चौथा हफ्ता शुरू होने वाला है, मगर अब तक इंतजामिया मुकम्मल तौर पर पेट्रोल की सप्लाई बहाल नहीं करा सकी। कहीं पेट्रोल मिल नहीं रहा तो कहीं मतलूबा मिकदार से कम दिया जा रहा है। शहरी एक पंप से दूसरे पंप के दरमियान फुटबॉल बने हुए हैं। कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा, सिर्फ यही एक पंप है जहाँ से पेट्रोल मिल रहा है। जितना का चाहे डलवा लो यहाँ से, बाकी तो कोई दे भी नहीं ना रहा। अगर कोई डाल रहा है तो 50 रुपए से ज्यादा कोई नहीं डाल कर। पेट्रोल नहीं मिला है, बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से पेट्रोल हम ले रहे आ रहे, काफ़ी दूर से कहीं से मिला। अभी पेट्रोल पंप पे आए हैं लेने के लिए, शायद यहीं से मिल जाए, तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सही मानों में कार्रवाई करे। कैमरामैन अली नुमान के साथ वकार गुमन, लाहौर। और चीनी सस्ते होते ही नायाब भी हो चुकी है, जबकि लाहौर में योमिया डिमांड 500 टन है और 70 रुपये पर सप्लाई सिर्फ 8.7 टन होने लगी है। शॉर्टेज से आम बाज़ारों में चीनी 80 से 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होती रही। ज़िला इंतज़ामिया दुकानदारों और होलसेलर्स को 70 रुपये फ़ी किलो चीनी की फ्राहमी में नाकाम हो गई। शहर में चीनी की मौजूदा डिमांड 500 टन योमिया, जबकि 70 रुपये पर सप्लाई सिर्फ 8 टन है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहर में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फ्राहम की जाने वाली सप्लाई समंदर में कतरे के बराबर है। सप्लाई की शॉर्टेज के बायस आम बाज़ारों में शहरी महंगे दामों चीनी खरीदारी पर मजबूर हैं। ज़िले इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी की डिमांड के मुताबिक सप्लाई फ्राहम नहीं कर रही। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल ने शहर में चीनी की मौजूदा डिमांड और सप्लाई की सूरत हाल से सेक्रेटरी फूड को आगाह कर दिया है, जबकि दरख्वास्त की गई है कि चीनी की 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को शहर में योमिया 500 टन चीनी की सप्लाई का पाबंद किया जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शहर की मारूफ शाहराह मैकलोर रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। करोड़ों का रेवेन्यू देने वाली सड़क पर ऑस्ट्रेलिया चौक तक खड्डे ही खड्डे हैं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कहीं गहरे खड्डे तो कहीं सड़क को जहां से खोदा गया वैसे ही छोड़ दिया गया। ये मनाजर शहर के किसी दूर अफ्तादा इलाके की सड़क के नहीं, बल्कि ये शहर की मरकजी शाहराह मैकलोड रोड है। सरकारी महकमों की नाकस कारकर्दगी ने शहर की मारूफ कारोबारी शाहराह के तस्वर को मसख कर दिया। दुकानदारों ने सड़क की तामीर का मुतालबा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से सड़क टूट फूट का शिकार है, लेकिन मजाल है सरकार की तवज्जो इस जानिब मबजूल हो, जबकि मुतअद्दिद हादसा हो चुके हैं। हम इधर दुकान लगाते हैं तो सुबह के टाइम आते हैं तो देखते हैं कि सुबह के टाइम इतना रश होता है इधर और बाइक्स वगैरह के एक्सीडेंट होते हैं। हालांकि ये सबसे बड़ा रोड है, ठीक है। इधर वज़ीर आज़म भी आते हैं, हर एक आता है, इधर से गुज़र के जाते हैं। रोड बंद भी होता है, अक्सर बंद होता है, गुज़र के जाते हैं। उधर जाके आप और देखेंगे ना आगे तो टोए इससे बड़े हैं।
हमें तकरीबन 16 से 17 साल लाहौर शहर में काम करते हुए हो गए हैं, ठीक है। जब से मैं देख रहा हूँ ना, मैं सड़क को ऐसे ही देख रहा हूँ। ये कम से कम मैक्सिमम जो इंसान है, ये आधी से ज़्यादा सड़क मान लेते हैं, ठीक है। कोई किसी को ड्यूटी से देर हो जाती है, ठीक है, कोई बीमार है, किसी को दिल की तकलीफ़ है, किसी को सांस की तकलीफ़ है, कोई भी तकलीफ़ है, ये लोग रास्ता नहीं देते हैं। मैक्लोड रोड के फुटपाथ भी खस्ता हाली की तस्वीर बन गए। हर तरफ कूड़ा करकट और मैनहोल कवर्स भी टूट फूट का शिकार हैं। मैक्लोड रोड की कारोबारी सरगर्मियों से सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू तो इकट्ठा होता है, लेकिन मैक्लोड रोड की तामीर और तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। मैक्लोड रोड की ताजर बरादरी का मुतालबा है कि मैक्लोड रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। ना सिर्फ सड़क तमीर हो बल्कि फुटपाथों की तामीर को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। पानी वाला तालाब रंग महल में इलाका मुकीनों का बासा और LDA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अहले इलाका का कहना है कि बासा की गफलत से मकान गिरना शुरू हो चुके हैं। सीवरेज का पानी ज़ेरे ज़मीन लीकेज के बाइस मकानों की बुनियादों में चला गया है। मोहल्ला मोहम्मद अली शाह पानी वाला तालाब रंग महल में नाकिस सीवरेज और पानी की लीकेज के बायस मकानों में दरारें पड़ गई हैं। अहले इलाका ने वासा और LDA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि नाकिस सीवरेज के बायस मकान गिरना शुरू हो गए हैं। हुकूमत इस मामले का नोटिस ले। हमें तो पता ही नहीं चला सीवरेज फटा है। उसके अलावा हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आपने घर के हाल देख लिए हैं, क्या क्या हालात हुए हैं, इतनी दरारें पड़ गई हैं। बहुत हमने एक साल से लगे हुए हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। रहायशियों का कहना है कि इलाके के 25 से ज्यादा मकानों को पानी की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। कोरोना के दिनों में कारोबार खत्म हो गए हैं। हर घर से 20-20 हज़ार रुपए जमा करके गली और सीवरेज की मुरम्मत करा रहे हैं। काफ़ी अरसे से मसला है, काफ़ी पानी हमारे मकानों में चला गया है। हम सब लोग परेशान हैं, हमारे मकान सब फट गए हैं, हम सब लोग बड़े परेशान हैं। घर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई हैं, रेले वगैरह पड़ गई हैं। हमारी 6 मंजिलें हैं, ऊपर से हमने 3 मंजिलें ऊपर से उतार दी हैं, तो वो दीवारों में काफ़ी दरारें पड़ गई थी, इसलिए हमने ऊपर से 3 मंजिलें उतारी हैं। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि सीवरेज और गली की मुरम्मत सरकारी खर्च पर कराई जाए। जिनके मकान मुतासर हुए हैं उनको मुआवजा भी दिया जाए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ तुलबा का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में शरीक तुलबा की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी की गई। मुजाहरे में नाजिम, MSO लाहौर, उमर मक्की, फ़हीम भट्ट और बिलाल बिन अकराम समेत दीगर तुलबा शरीक थे। नाजिम, MSO लाहौर, उमर मक्की का कहना था कि तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से तुलबा को ऑनलाइन क्लासेज में भी काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। एक तरफ हुकूमत मार्केट्स, बसेज और ट्रेन सभी कुछ खोल रही है, मगर तालीमी इदारे ताहाल बंद हैं। तालीमी इदारे बंद रख कर हुकूमत तुलबा के हुकूक की पामाली कर रही है। कोरोना वायरस के बायस तालीमी इदारे बंद होने से सबसे बड़ा नुकसान तुलबा का हुआ। इम्तिहानात न होने से बहुत से काबिल तुलबा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले से महरूम हो जाएंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत नए दाखिलों के हवाले से स्कॉलरशिप्स के लिए पॉलिसी वज़ा करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंसदाद कोरोना SOPs के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने के अहकाम भी जारी करे। हुकूमत तालीमी नुकसान के इज़ाले के लिए ठोस पॉलिसी मुरतब करे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुतहर्रिक हो चुकी है। 4 गैर कानूनी तामीरात में शुमार, जबकि 10 कंस्ट्रक्शन साइट्स को बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर की हिदायत की रोशनी में शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। MO प्लानिंग मुजम्मिल इश्तियाक कहना है कि सुल्तानपुरा, शेर शाह रोड, अल्ताफ पार्क और आमिर रोड समेत दीगर इलाकों में कार्रवाई की गई है। शोबा प्लानिंग शालामार जोन को तमाम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ करने की हिदायत की गई है। ताहम शहरियों की सहूलत के लिए पोर्टल सिस्टम भी फंक्शनल कर दिया गया है। इस मौके पर MOP शालामार जोन, नगीर जाहिद, इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान, रजा और अजीम शब्बीर समेत दीगर ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र बगैर मास्क ड्राइविंग करने पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 15 रोज के दौरान 45,692 चालान कर दिए हैं। कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और ट्रैफिक पुलिस की 8 मुश्तरका टीम्स तश्कील दी गई हैं। CDO सैयद हमाद आबिद के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान 36,000 मोटरसाइकिल्स, 4,336 कारों को चालान टिकट जारी किए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5,203 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए हैं और 91 बड़ी बसेस को बंद करवाया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 714 मुकदमा दर्ज किए हैं और 1,800 से ज़ायद दुकानों को भी सील कर दिया है। शादबान में गैर कानूनी समेत इतबार बाजार लग गया।
कोरोना वायरस SOPs नजरअंदाज, मास्क का इस्तेमाल किया गया और न ही समाजी फासले की जहमत गवारा की गई। अवामी मकामात पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाने में सरकारी इदारे नाकाम हो गए। कोरोना फैलाव के खदशे के पेश नज़र इतवार बाजार बंद किया गया, मगर पाबंदी के बावजूद रेहड़ी बानों ने अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने SOPs पर अमल दरामद और तजावुजात कब्जे में लेने की हिकमत अमली तो मुरतब की, लेकिन बात प्लानिंग से आगे ना बढ़ सकी। रेहड़ी बानों का कहना था कि गर्मी बहुत है इसलिए मास्क नहीं लगाया, जबकि मुतअद्दिद रेहड़ी बानों ने कैमरा देखकर मास्क लगाए। पंजाब हुकूमत ने कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले मुलाजमीन का पे पैकेज मंजूर कर लिया है। पे पैकेज कोरोना वबा के दौरान नई भर्ती होने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को मिलेगा। नए पे पैकेज के मुताबिक कंसल्टेंट डॉक्टर को 38,350 रुपये ज़ादिये के साथ 1,85,905 रुपये तनख्वाह मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर की 30,370 रुपये ज़ादिये के साथ 1,57,145 रुपये तनख्वाह मुकर्रर। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को 30,370 रुपये ज़ादिये के साथ 1,30,553 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। टेक्नोलॉजिस्ट को 1,93,019 रुपये तनख्वाह मिलेगी। भर्ती होने वाली नर्सिस को 18,910 रुपये ज़ादिये के साथ 83,660 रुपये और पैरामेडिकल स्टाफ को 13,329 रुपये ज़ादिये के साथ 51,734 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने तमाम हॉस्पिटल्स को मरासला जारी कर दिया है। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन सेनेट की क़यादत में 8 सेंटर्स समेत बलोचिस्तान की वक्त की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हम बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। गवर्नर हाउस में मुलाकात में बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली, हुकूमती और सियासी उमूर समेत दीगर इशूज़ पर बातचीत की गई। वफ्त में सेनेटर सरफराज बुगटी, शाहजेब दुरानी, अहमद खान, मंजूर काकड़, अनवारुल हक काकड़, नसीबुल्लाह शामिल थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान की मजबूती पर यकीन रखते हैं। हर मुश्किल वक्त में पंजाब अपने बलोची बहन भाइयों के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलोचिस्तान की तरक्की लाजमी है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि कोरोना के खिलाफ भी तमाम सूबों, सियासी और मजहबी जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पीने के साफ पानी के लिए सरवर फाउंडेशन बलोचिस्तान में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएगी। अल खैर फाउंडेशन के ताबून से अपने बलोची भाइयों को पीने का साफ पानी देंगे। मुस्लिम लीग नून का सियासी दबाव काम कर गया। पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी में अपोजिशन लीडर का नाम शामिल कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले पंजाब असम्बली के कायमा कमेटीज़ में शामिल 100 मेंबरान ने हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ाने के लिए इस्तीफे दे रखे हैं। ज़राए के मुताबिक मियां हमजा शहबाज शरीफ का नाम कायमा कमेटी नंबर 6 में शामिल होने और अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बाद नून लीग के 80% मुतालबात पूरे हो चुके हैं। नून लीग अब इस्तीफे वापस लेने पर गौर कर रही है। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान का मामला, पार्टी के आला क़यादत ने जुल्फ़े बुखारी और सैयद यावर अब्बास बुखारी को अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क सौंप दिया है। पंजाब में नाराज अरकान के मामले पर फॉरवर्ड ब्लॉक का खदशा बढ़ने लगा है, जबकि मरकज़ में मुमकिन तब्दीली की हवा के मनफी असरात सूबे तक आ सकते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने जुल्फ़ी बुखारी और सैयद यावर अब्बास बुखारी को न सिर्फ अरकान पर नज़र रखने की हिदायत की है, बल्कि उनसे मुलाकातें करने और उनसे तहफ़्फ़ुज़ात अवान वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करने का टास्क भी सौंप दिया है। जबकि ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में जुल्फ़ी बुखारी और सैयद यावर अब्बास बुखारी ने अरकान से एक मुलाकात भी की है। शादमान इतवार बाजार में जिले इंतजामिया ने ऑपरेशन करके मुतअद्दिद गैर कानूनी स्टॉल्स खत्म करवा दिए। सड़क किनारे लगी झोंपड़ियां भी नजर आतिश कर दी गई हैं। मुतासरीन दुआएं दे रहे हैं। कोरोना के खदशात के पेश नज़र शादमान इतवार बाजार को ख़त्म करने के अहकाम दिए गए, मगर बारहा वार्निंग के बावजूद बाजार ख़त्म ना करने पर ज़िले इंतजामिया, MCL और पुलिस ने शादमान में मुश्तरका इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा की सरबराही में किए जाने वाले ऑपरेशन में रोड पर लगी तजावुज़ात, रेहड़ियों और फिक्स स्टॉल्स को ख़त्म करवा कर सामान कब्जे में ले लिया गया। सड़क किनारे लगी झोंपड़ियाँ भी नजर आतिश कर दी गई। AC मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा का कहना है कि झोंपड़ी मकीनों को बारहा वार्निंग दी, मगर यहाँ चोरियाँ और नशियात की फरोख्त आम थी, जिस पर झोंपड़ियाँ ख़त्म करवा दी गई हैं। यहाँ छुप के जो छोटे छोटे स्कैवेंजर्स ने और चीज़ों के छोटे छोटे आपके जो क्राइम है, चोरी चकारी है और उसके अलावा जो ड्रग्स हैं, उनके इन्होंने अड्डे बना लिए हुए थे। आज उसको भी रिमूव किया गया और अब आगे से इसकी प्रॉपर सर्वेलेंस की जाएगी, ताकि ये जगह जो है, जो एक प्राइम लोकेशन है लाहौर की और एक खूबसूरत इमेज दे,
हमने इंश्योर करेंगे कि आगे से इस तरह का यहाँ पे किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना हो। दूसरी जानिब झोंपड़ी मकीनों का कहना है कि इतनी गर्मी में बच्चे लेकर कहाँ जाएं, झोंपड़ियां नजरे आतिश कर दी गई हैं। यही रोजगार था जहाँ से बच्चों का पेट पालते थे। असे पुत्र ना नशा बेचने से ना कुछ करना, कबाड़ चौक के तेसी रोटी खाने हाँ असे कबाड़ चौक के रोटी खा लेने से ना ही काम बुरा करने तो ना सानू करन दी लोड़ है। इन्होंने सानू आन के अग ला दी, उठ जाओ किथे उठ के जाइए, देखो साढ़े निक्के निक्के बच्चे हैं, बच्चे लैके असीं किथे जाइए। इन्होंने झुगी ला अग ला दी है भी जाओ इथों टोटली जाओ, तुसीं नशा वेचदे हो, इंज करदे हो। नशा वेचण वाले दे चेहरिਆਂ तो पता चल जाता है। ऑपरेशन में 25 अफराद को गिरफ्तार, 20 से जायद पक्के स्टॉल्स खत्म करवा दिए गए, जबकि बड़ी तादाद में तजावजात को कब्जे में ले लिया गया। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ उस्मान अलीम, सिटी 42। शादीपुरा के इलाके में एक तरफ खस्ता हाल सड़कें तो दूसरी जानिब गंदगी के ढेर। अहले इलाका मसाइल के अंबार से परेशान है। N128 के इलाके शादीपुरा नज़ दरोगे वाला में जगह जगह गंदगी के ढेर। अहले इलाका का कहना है कि कूड़ा करकट की वजह से मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। काफ़ी अर्सा से ये फेंक जाते हैं, यहाँ उठाते नहीं हैं और इधर बड़ी बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर वगैरह, और माहौल सारा ख़राब है। वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, हम 3-4 दफ़ा दरखास्तें भी दी हैं, सब कुछ की दी है, तो वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं है। 5-6 दफ़ा आए हैं, वो चले गए। इलाके में सड़कें भी तवील अरसे से टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि सड़कें खराब होने की वजह से उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सड़कें भी सारी टूटी फूटी हैं, तो गए हैं काउंसलर के पास भी, वो कहते हैं जी MNA के पास जाओ, MPA के पास जाओ, उनके पास भी जाते हैं, पहली बात तो मिलते ही नहीं, अगर मिलेंगे जी कॉल कर देते हैं आपको, आप जाओ हम आते हैं। सड़कों का बुरा हाल है, जाके गली नंबर 5 देख लें कब्रिस्तान की, बुरा हाल है, टूटी फूटी सड़कें, अगर बारिश हो जाए गुजरा ही नहीं जाता। शादीपुरा के रिहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनके बुनियादी मसाइल को फौरी हल कराया जाए। कैमरामैन नदील चौधरी के साथ उमर असलम। और अदाकारा आयशा सना मुश्किल में पड़ चुकी हैं। रकम लेन देन के तनाज़े में वारंट गिरफ्तारी जारी। कारोबारी शख्सियत मियाँ अली मोइन ने थाना डिफेंस बी में मुकदमा दर्ज करवाया था। डिफेंस के रिहायशी कारोबारी शख्सियत मियाँ अली मोइन ने बताया है कि आयशा सना के खिलाफ दूसरी FIR के लिए थाना सराय आलमगीर में दरखास्त दे रखी है। आयशा सना उनकी फैमिली फ्रेंड है। मुख्तलिफ औकात में 1 करोड़ 80 लाख रुपए उधार लिए। आयशा सना घरेलू अखराजात के लिए उधार रकम लेती रहीं, जिसके गवाह उनके वालिद हाजी सनाउल्लाह भी हैं। मियाँ मोहम्मद अली मोइन ने अपील की है कि वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर पुलिस आयशा सना को गिरफ्तार करे और इंसाफ के कटहरे में पहुंचाए। दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम लालपुल ताजपुरा के इलाके में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड कैंप लगाया गया। दर्जनों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून की एहतियात दी। दावत इस्लामी की जानिब से खिदमत हल्क के कामों का सिलसिला जारी है। थैलेसीमिया के बच्चों को खून के एहतियात फराहम करने के लिए लालपुल ताजपुरा में ब्लड बैंक लगाया गया, जिसमें 150 के करीब शहरियों ने खून के एहतियात दिए। ब्लड डोनेशन कैंप में मजलिस शोरा लाहौर के अरकान हाजी मंसूर अतारी, हाजी रफीक अतारी, नदीम अतारी, कामरान अतारी और नईम अतारी समेत दीगर ने शिरकत की। हाजी मंसूर अतारी ने कहा कि दावत इस्लामी थैलेसीमिया के मरीजों को खून के एहतियात फराहम कर रही है। आज कैंप में 150 अफराद ने खून का अतिया किया। इस वक्त जो है हम ये नए पुल मोगलपुरा के करीब एक इलाका है तकरीबन, जहाँ पर 150 के करीब जो है डोनर्स ने अपना ब्लड जो है डोनेट किया है और मज़ीद जो है आशिकान रसूल जो है ये आते चले जाए। दावत इस्लामी इस वक्त तकरीबन 24,000 से ज़ायद खून की बोतलें जो हैं इस वक्त दे चुकी है थैलेसीमिया के जो मरीज हैं। दावत इस्लामी के कारकुनों का जज्बा भी दीदनी था। उन्होंने कहा कि अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अतार कादरी की हिदायत पर अगले मरहले में प्लाज्मा डोनेशन कैंप भी लगाएंगे। आज अमीर अहले सुन्नत के कहने पर हुक्म पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन का सिलसिला किया। हमारे यहाँ पर हल्के के MPA साहब अल्हम्दुलिल्लाह और फिर MNA साहब से फ़ोन पर रब्ता हुआ, तकरीबन 125 के करीब बोटल्स हमारी इकट्ठी हुई। अमीर अहले सुन्नत के हुक्म पर जो हमने ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, इससे हमारी नस्लें महफूज हो रही हैं, क्योंकि पीर साहब के हुक्म पर हमने ब्लड कैंप लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जोग दर जोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और पीर साहब की दुआओं में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड कैंप माहिर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जेरे निगरानी लगाया गया। कैमरामैन वकार अली के साथ हसन हालिद, सिटी 42 लाहौर। डिवीजनल कमर्शियल ऑफिसर रेलवे लाहौर शेरी हिना भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं। DCO शेरी हिना का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। DCO रेलवे लाहौर डिवीजन शेरी हिना ने हफ्ते को कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट मुस्बत आई। रिपोर्ट मुस्बत आते ही डिवीजन अफसर ने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया।
डीएस रेलवे लाहौर आमिर निसार समेत डिवीजनल अफसरान की जानिब से उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। साबिक मिस्टर एशिया याहिया भट्ट कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद घर मुंतकिल हो गए। साबिक मिस्टर एशिया याहिया भट्ट 3 हफ्ते कबल कोरोना वायरस का शिकार हुए थे, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहे। याहिया भट्ट ने सेहतयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उनका कहना था कि मुश्किल घड़ी में सेहतयाबी के लिए दुआएं करने वाले दोस्त अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। ख़ासतौर पर इस मुश्किल घड़ी में याद रखने पर POA पंजाब ओलंपिक के सेक्रेटरी सूबाई वज़ीर खेल और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों से अपील और गुजारिश है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर की बंदिश में तोसी का फैसला कर लिया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया गया है। ज़रा के मुताबिक कोविड-19 के बायस PCB दफातर 21 जून तक बंद किए गए थे। ताहम वायरस के मुसलसल फैलाव के बायस दफातर मजीद बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान PCB स्टाफ घरों से काम जारी रखेगा। सिर्फ ज़रूरी स्टाफ पेश की इजाज़त और मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ हेडक्वार्टर आ सकेगा। पंजाब में इस्तातिज़ा के तबादलों के लिए DPI पंजाब का ऐसा इक़दाम। इस्तातिज़ा के तबादलों के लिए दरखास्तों की तस्दीक आपके घर की दहलीज पर होगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के अहकाम पर DPI पंजाब ने इस्तातिज़ा के ट्रांसफ़र के हवाले से CEOs को नई हिदायत जारी की हैं। इस्तातिज़ा के तबादलों के लिए दरखास्तों की तस्दीक अब घर की दहलीज पर होगी। कोरोना वायरस की वबा के बायस SOPs पर अमल दरामद के लिए तहसील की सतह पर दस्तावेजात की तस्दीक होगी। ख़वातीन और मर्द इस्तातिज़ा के दस्तावेजात की तस्दीक अलग अलग तहसील की सतह पर होगी। डायरेक्टर ईडन DPI राना अब्दुल कयूम का कहना है कि मुतल्लिका ऑफिसर दस्तावेजात की तस्दीक शुदा रिपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर जमा करवाएंगे। दस्तावेजात की तस्दीक न होने पर DEO दरखास्त को CEO की इजाज़त के बगैर मुस्तरद नहीं कर सकेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर पॉलिसी को नजरअंदाज किया जाने लगा है। वकला ने ट्रैफिक पुलिस में अरसा दराज से एक ही सीट पर तैनात वार्डन्स के खिलाफ IG पंजाब और CCPO को दरखास्तें दे दी हैं। IG पंजाब शुएब दस्तगीर और CCPO को दी जाने वाली दरखास्त में वकला का कहना है कि DIG ट्रैफिक हेडक्वार्टर तकर्रो तबादले की पॉलिसी को यकसर नजरअंदाज कर रहे हैं। फरूख आफ्ताब 12 साल से मुसलसल एक ही ओहदे पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के दफ्तर में तैनात हैं। शहजाद कमर ने सारी सर्विस एक ही सीट पर गुजार दी है मगर तबादला नहीं हुआ। दरखास्त गुजारों का कहना है कि एहसान अहमद सांगा भी अरसा दराज से एक ही ओहदे पर तैनात हैं। कौन सी मजबूरी के तहत इन वार्डन्स का तबादला नहीं किया जा रहा। इन वार्डन्स का तबादला न करके 3400 वार्डन्स के साथ सरासर ज्यादती की जा रही है। अगर फील्ड में तैनात वार्डन्स शिकायत करें तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। दरखास्त सरदार महमूद, एडवोकेट बिलाल और इरफान चौधरी एडवोकेट की जानिब से दी गई, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसफर पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। शहर में सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स खामोश तमाशाई, कार्रवाइयाँ ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। गुज़श्ता 24 घंटों में 1.5 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर में 88 मजिस्ट्रेट सिर्फ 44,000 के जुर्माने कर सके। शहर की तमाम मार्केट्स में सरकारी निर्ख नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सब्जी की दुकान हो या फलों की दुकानें, हर जगह सरकारी निर्खनामे नज़रअंदाज हैं। सरकारी निर्खों पर कहीं भी फ़रोख्त यकीनी नहीं बनाई जा सकी। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स शहर में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देते हैं। सरकारी निर्खों पर फ़रोख्त न करने पर गिनती की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो कि समंदर में कतरे के बराबर हैं। 1.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी वाले शहर में 88 मजिस्ट्रेट्स गुज़श्ता 24 घंटों में शहर भर में सिर्फ 34 खिलाफ वर्जियाँ ढूंढ कर 44,000 के जुर्माने आयद कर सके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में गिरां फरोशी पर सिर्फ 6 अफराद को हिरासत में लिया जा सका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक का MPA कमर लियाकत एडवोकेट के हमरा हल्के का दौरा। लीगी कारकुन हरेरा भट्ट मरहुमा के इंतकाल पर उनके अहल खाना से इजहार अफसोस। लीगी कारकुन सूफी गुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती के इंतकाल पर भी उनके अहल खाना से इजहार तासियत किया। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून एक ख़ानदान की मानिंद है, जहाँ कारकुनान की खुशियाँ गम सब इकट्ठे होते हैं। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद वो हल्के के अवाम में मौजूद हैं। उन्होंने लीगी कारकुन हरेरा भट्ट के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि वो N 127 की मुखलिस कारकुन थी। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। इस मौके पर लियाकत अवान एडवोकेट मियाँ इमरान, सादत अली, मेहर जफ़र इकबाल, मियाँ मुबशिर मनीर, पीर इस्लाम चिश्ती समेत दीगर मौजूद थे।
जामिया कुरान और अहले बैत में पीर सैयद कबीर अली शाह और मुल्क के नामवर आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। शुराका का कहना था कि पीर कबीर अली और मुफ्ती नईम मलिक की नामवर शख्सियात हैं, उनकी वफ़ात एक कौमी सानहा है। तकरीब में चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, मोहतरम जामिया कुरान व अहले बैत अल्लामा हाफिज़ कासिम रज़ा नकवी, शिया उलमा काउंसिल लाहौर डिवीजन के सदर कासिम अली कासमी और दीगर शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना आसिम मखदूम का कहना था कि पीर कबीर अली शाह इत्तेहाद उम्मत दाई है, हमने इत्तेहाद उम्मत का सबक उनसे सीखा है। जामिया बनौरिया के मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नईम की वफ़ात कौमी सानहा है। हाफिज़ कासिम रज़ा नकवी ने कहा कि पीर कबीर अली शाह ने तरीक़ चादर ओढ़ के ज़रिए लोगों को इस्लाम का दर्स दिया। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की जामिया नईमिया आमद। राग़ब नईमी से उनके चचा ताजोर नईमी के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा खानी। अली परवेज़ मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि ताजोर नईमी के इंतकाल पर दिली दुख हुआ है, उनकी दीन के हवाले से खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुआ गो हैं कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम मिले। बाज़ाल गिरकान असम्बली अली परवेज़ मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर NA 127 के सीनियर कारकुन उमर खान मरहूम की रिहाइश गाह पहुँचे और उमर खान के इंतकाल पर उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर आमिर रज़ा, मास्टर निसार, हाजी फरियाद, शेख हुमायूं, स्वाति खान समेत दीगर नून लीगी कारकुन भी मौजूद थे। और गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लेस्को चीफ ने सारिफिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन और कस्टमर सर्विस सेंटर्स के दौरे करना शुरू कर दिए हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुजाहिद परवेज चट्टा ने टाउनशिप और जौहर टाउन के ग्रिड स्टेशन का दौरा किया और लोड मैनेजमेंट का जायजा लिया। इस मौके पर ऑपरेशन विंग के अफसरान ने लेस्को चीफ को मौजूदा इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। लेस्को चीफ ने ओवरलोडेड फीडर्स का लोड शिफ्ट करने की हिदायत की ताकि ट्रिपिंग से बचा जा सके। लेस्को चीफ ने सेंट्रल सर्कल के शिकायत सेल का भी दौरा किया और सारिफिन की जानिब से दर्ज होने वाली शिकायत का जायजा लिया। मुजाहिद परवेज चट्टा ने कहा कि सारिफिन को बिला तातुल फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। शिया उलमाए काउंसिल लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न विलादत अबू तालिब की तकरीब। हज़रत अबू तालिब के यौम विलादत बासादत की मुनासबत से केक काटा गया। मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करवाई गई। जश्न विलादत अबू तालिब की मुनासबत से केक काटने की तकरीब इमाम बारगाह दारुल हिज़न इकबाल टाउन में मुनक्किद हुई। तकरीब में अल्लामा हाफिज़ कासिम रज़ा नकवी, मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, कासिम अली कासमी, अल्लामा नासिर अब्बास जोया, सैयद अरशद हुसैन नकवी, चौधरी सगीर अब्बास विरक, सैयद जाफ़र अली शाह, सैयद वाजिद अली नकवी, सैयद हुसैन हैदर, सैयद मुजाहिद रज़ा ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शमीम न्यासी और सोनिया खान की रिहाइशगाह पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर पंजाब खवातीन विंग समीना खालिद खुर्की की जानिब से भी केक काटा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह के मौके पर लाहौर भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शमीम न्याजी और सोनिया खान की रिहाइश पर सालगिरह का केक काटा गया। आज शमीम न्याजी का कहना है कि बेनज़ीर गरीब आवाम का सासा थी, उन्होंने हमेशा गरीब की बात की। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा समीना खालिद खुर्की की रिहाइशगाह पर दुआया तकरीब हुई और केक काटा गया। समीना खालिद का कहना था कि जमहूरियत के लिए बीबी की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। और अब बात खेल के मैदान से, तो कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों की पहली कोविड-19 टेस्टिंग आज होगी। पीसीबी ने लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कराची में खिलाड़ियों की टेस्टिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। दौरा इंग्लैंड से पहले कौमी खिलाड़ियों के कोविड टेस्टिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। हेड कोच बिस्बाउल हक, टेस्ट कप्तान अजहर अली और T20 कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, इमामुल हक, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह और वहाब रियाज के टेस्ट लाहौर में होंगे। ओपनर फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान शिनवारी और यासिर शाह के कोविड टेस्ट पेशावर में किए जाएंगे। 4 खिलाड़ियों हैदर अली, हारिस रऊफ, अम्माद वसीम और शदाब खान के टेस्ट रावलपिंडी, जबकि शान मसूद, असद शफीक, फवाद आलम, सरफराज अहमद, मोहम्मद हुसैन, काशिफ भट्टी और बैटिंग कोच यूनुस खान के टेस्ट कराची में कराने के इंतजामात किए गए हैं। टीम इंतजामिया में स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद, असिस्टेंट टू हेड कोच शाहिद असलम, फील्डिंग कोच अब्दुल हमीद तलहा भट्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच यासिर मलिक, मीडिया मैनेजर रजा राशिद और डॉक्टर सुहेल सलीम लाहौर में टेस्ट कराएंगे। पहली कोविड टेस्टिंग के बाद खिलाड़ी 24 जून को लाहौर के मुकामी होटल में जमा होंगे, जहां खिलाड़ियों की दूसरी टेस्टिंग 25 जून को मुतवक्का है। कौमी टीम 28 जून को लाहौर से मैनचेस्टर पहुंचेगी।
जाएगी, जहां से टीम डर्बी रवाना हो जाएगी, जहां खिलाड़ी 14 रोज क्वारंटीना करेंगे। बॉलिंग कोच वकार यूनुस और फिजियो क्लिफ डेकन इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।